नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप लोग दोस्तों कंप्यूटर और लैपटॉप डेली चलाते हो मगर आपको कीबोर्ड में विंडोज़ बटन के शॉर्टकट के बारे में नहीं पता, इसके यूज़ के बारे में आपको नहीं पता, अगर आपने विंडोज़ बटन का यूज़ सीख लिया, मेरा यकीन मानिए दोस्तों आप कंप्यूटर और लैपटॉप के मास्टर बन जाओगे। इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ शॉर्टकट का यूज़ बताऊंगा, यूज़ होने वाले 10 शॉर्टकट की भी बताऊंगा। साथ ही मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि विंडोज़ बटन के साथ ये वाला बटन दबाइए, इससे क्या होता है। इस प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर मेरी वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। देखिए, जैसे आपसे मैं वीडियो में आगे कहूँ, विंडो के साथ ये वाला बटन दबाइए, तो आपको क्या करना है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। कीबोर्ड भी मैंने यहाँ पर लाया हूँ। यहाँ जैसे मैं आपसे कहूँ विंडोज़ बटन के साथ आप लोगों को ए बटन दबाना है, तो आपको ये वाला बटन ए दबाना है। आपको ये विंडोज़ बटन छोड़ना नहीं है, ये दबाए रखना है। उसके बाद आपको ये ए बटन दबाना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा शॉर्टकट की है, अगर आप लोग अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में इस तरीके से हैं, अगर आप कीबोर्ड में विंडोज़ बटन दबा देंगे, ये खाली आप कीबोर्ड में खाली विंडोज़ बटन आप खाली ये वाला दबा देंगे, तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। जैसे ही मैं देखिए कीबोर्ड में विंडो बटन दबाऊंगा, स्टार्ट मेन्यू हमारा खुल गया है, ओपन हो गया है। यहाँ से आप अपने मनपसंद का ऐप या प्रोग्राम चालू कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको यहाँ से ओपन करना है भाई, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप ओपन कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ से हमने ओपन कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस ए बटन। अब क्या कैसे दबाना है, आपको विंडोज़ बटन दबाए रखना है और फिर बाद में आपको ए बटन दबाना है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। विंडोज़ के साथ हम ए बटन जैसे ही दबाएंगे, देखिए हमारा ये नोटिफिकेशन एरिया और नोटिफिकेशन मेन्यू ओपन हो गया है। यहाँ नोटिफिकेशन में अपने विंडोज़ की हमारी सभी सेटिंग आ जाएंगी। यहाँ से आप अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन स्निप पे क्लिक करके अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो। और नाइट मोड, अगर आप रात में काम कर रहे हो अपने सिस्टम में, तो नाइट मोड ऑन कर सकते हो अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में। यहाँ एयरप्लेन मोड लगा सकते हो। मोबाइल हॉटस्पॉट यहाँ पर दिया गया है। मेरे मतलब कहने का ये है, विंडोज़ की सभी सेटिंग आपको मिल जाएंगी विंडोज़ प्लस ए बटन से। उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस एस। ये कैसे दबाना है आपको, ये विंडोज़ प्लस एस कैसे दबाओगे मैं आपको बता दूं। आपको कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस विंडो बटन दबाए रखना है, उसके बाद आपको एस बटन दबा देना है। जैसे यहाँ विंडोज़ बटन दबाए रखोगे, एस बटन दबा दोगे, यहाँ देख सकते हो हमारा सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा विंडोज़ का। अब यहाँ से आप जो कुछ भी सर्च करना चाहते हो वह सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ सर्च किया फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगी इस तरीके से। तो इससे आप अपने काम को और भी ज़्यादा आसान बना लोगे। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस डी। आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आपको विंडो बटन दबाए रखना है और डी बटन दबाना है। ये वाला एस वाला आपको नहीं दबाना है। ये विंडोज़ के साथ डी बटन दबाओगे तो आपको देखिए, जैसे मैं विंडोज़ के साथ डी बटन दबाऊंगा, यहाँ पर मेरा जो डेस्कटॉप आ जाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं क्या काम करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं अपना दिस पीसी ओपन मैंने किया है या कंप्यूटर में मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, ये गूगल क्रोम ब्राउज़र को जैसे मैंने ओपन, जैसे मैं मान लीजिए इंटरनेट पे कोई काम कर रहा हूँ और कोई ऐसा सीक्रेट काम कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर कोई आप नहीं दिखाना चाहते, अचानक से कोई आ जाता है आपकी स्क्रीन पर, शो होता है आपका पर्सनल डाटा। आपको क्या करना है, विंडोज़ के साथ डी बटन दबाओगे, आपकी स्क्रीन एकदम डेस्कटॉप मोड में चली जाएगी। आप डेस्कटॉप पर एकदम वापस हो जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या काम कर रहे थे। तो एक तरीके का ये हमारा सीक्रेट है, ये भी हमारे काम का बहुत यूज़फुल शॉर्टकट की है। उसके बाद हमारा जो अगला शॉर्टकट की है, अगर हाँ एक और बात बता दूं, मान लीजिए अगर आप अभी आपने विंडोज़ डी बटन दबाने के बाद नॉर्मल डेस्कटॉप मोड पे आ गए, अगर दोबारा प्रेस करोगे डेस्कटॉप पर तो दोबारा उसी टैब पर चले जाओगे जहाँ से आपने बैक किया था। तो एक तरीके से ये सीक्रेट बटन है हमारा दोस्तों, विंडोज़ प्लस डी। ऑनलाइन आप कुछ भी आप देख रहे हो या काम कर रहे हो तो विंडोज़ प्लस डी दबाओगे तो आपकी स्क्रीन यहाँ डेस्कटॉप मोड में आ जाएगी। उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है दोस्तों, वो है विंडोज़ के साथ अगर आप ई बटन दबाओगे, ये विंडोज़ बटन दबाए रखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि यहाँ भूल ना जाए। विंडोज़ बटन दबाए रखना है और ई बटन दबाना है। यहाँ से विंडोज़ के साथ अगर आप ई बटन, देखिए मैं दबाता हूँ,
फाइल मैनेजर मेरा ओपन हो गया कंप्यूटर का, लैपटॉप का। यहाँ से आप अपनी फाइल मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, यानी अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं, दिस पीसी को ओपन कर सकते हैं। अगर माई कंप्यूटर है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में दिस पीसी की जगह, तो वो भी एक ही बात है। तो इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा। इससे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक एक की प्रैक्टिकल करके साथ दिखा रहा हूँ। समय को लेते हुए आप परेशान मत होइए, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन आपकी बहुत काम की वीडियो है, आप प्लीज़ पूरा देखना। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर लेना। उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वह है दोस्तों, विंडोज़ के साथ आपको टैप दबाना है, टैप बटन। ये जो टैप बटन आता है ना कैप्स लॉक के ऊपर, ये टैप बटन ये दबाना है। विंडोज़ बटन दबाए रखना है, फिर टैप बटन दबाना है। कैसे करोगे काम मैं बता देता हूँ। विंडोज़ के साथ देखिए मैं टैप बटन दबाऊंगा, हमारे यहाँ पर जितने भी टैप खुले होंगे विंडोज़ में, जितनी भी विंडोज़ में हमने काम किया होगा वो सारे टैप यहाँ पर दिखाई देंगे। जिस भी टैप में आपको जाना है माउस की मदद से जा सकते हो। माउस ख़राब हो गया वो काम ना करे तो आप एरो की मदद से जा सकते हो। यहाँ से देख सकते हो कीबोर्ड से मैं लेफ्ट एरो और राइट एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। किसी नए डेस्कटॉप में जाना है तो यहाँ जा सकते हो, नया बनाना तो यहाँ से जा सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है अपने विंडोज़ प्लस टैप बटन से अपने इसमें जा सकते हो। टैप ओपन करके आप अलग अलग टैप में जा सकते हो, काम आपका आसान हो जाएगा जो कुछ भी आप काम कर रहे थे। उसके बाद हमारा विंडोज़ प्लस राइट बटन, ये है हमारा विंडोज़, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये विंडोज़ बटन और ये है हमारा यहाँ पर राइट बटन, ये एरो वाला राइट एरो, ठीक है। जैसे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, विंडोज़ के साथ राइट बटन दबाऊँगा। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं टैप में हूँ विंडोज़ के साथ, अगर मैं राइट बटन दबाऊँगा तो विंडो हमारी एकदम राइट मोड में चली जाएगी। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं दिस पीसी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ मैंने दिस पीसी ओपन किया है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं विंडोज़ के साथ राइट बटन दबाऊँगा तो ये राइट में चली जाएगी। विंडोज़ के साथ लेफ्ट में दबाऊँगा तो ये लेफ्ट में चली जाएगी। विंडोज़ में अगर आप दो विंडोज़ में आप काम कर सकते हो, अलग अलग काम कर सकते हो। देखिए मैं इस वाले टैब में भी काम कर सकता हूँ और इस वाले टैब में भी। तो विंडोज़ के बटन दबाए रखना है और आप राइट और लेफ़्ट काम कर, दो विंडो आपकी खुली हुई हैं, जैसे ही राइट या लेफ़्ट करोगे तो आपकी विंडोज़ डुअल मोड में हो जाएंगी, तो आप दो काम कर सकते हो एक साथ। ये भी हमारे बहुत काम की दोस्तों शॉर्टकट की है। और उसके बाद हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वह है दोस्तों विंडोज़ के साथ, ये विंडोज़ बटन आपको दबाए रखना है। विंडोज़ के साथ ये आपको दबाना है प्रिंट स्क्रीन। आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे ये बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन में दबाऊंगा, विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा, देखिए स्क्रीन हमारी ब्लिंक हुई। और ब्लिंक के साथ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं स्क्रीनशॉट हमारा कैप्चर हो गया है। जिस तरीके से हम अपने फ़ोन में मोबाइल में स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं, सेम उसी तरह हमारा कंप्यूटर लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं हम लोग दोस्तों, ये वाला जो बटन दिया गया है विंडोज़ वाला और ये प्रिंट स्क्रीन, ये दबाओगे तो आपके स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर हो गया, अब आपको कैसे पता चलेगा कहाँ सेव हुआ है, इसके लिए आप दिस पीसी ओपन कीजिए। दिस पीसी अगर आपको ना यहाँ मतलब दिखाई हो स्क्रीन पर ना हो, सिंपली यहाँ सर्च कर सकते हो, यहाँ से दिस पीसी, यहाँ दिस पीसी आ जाएगा, इसको क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन कर लोगे तो यहाँ आपको फ़ोटोज़ में आ जाना, राइट साइड में पिक्चर्स में, पिक्चर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर मिलेगा, ये वाला इसको ओपन कर लेना। और ये वाला देखिए मैंने अभी स्क्रीन कैप्चर की थी, स्क्रीनशॉट लिया था, तो ये वह स्क्रीनशॉट आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए मुझसे पूछते ज़रूर रहना दोस्तों। उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है दोस्तों विंडोज़ वाली, ये बहुत काम की हमारी शॉर्टकट की थी। उसके बाद हमारी अगली शॉर्टकट की है विंडोज़ कंट्रोल प्लस डी। मैंने इतना लंबा नाम बता दिया, पहले आपको विंडोज़ बटन दबाना है, ये विंडोज़ वाला, फिर कंट्रोल बटन दबाना है, उसके बाद आपको ये डी बटन दबाना है। ये देख सकते हो डी, पहले ये तीन बटन एक साथ आपको दबाने हैं, अलग अलग नहीं दबाने हैं। बल्कि आप सोचो कि विंडो बटन दबा दिया, फिर कंट्रोल दबा दिया, फिर डी दबा दिया, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जैसे ही आप विंडोज़ प्लस कंट्रोल डी बटन दबाओगे, देखिए मैं दबाता हूँ विंडोज़ कंट्रोल और डी बटन, ये देखिए हम अपने नए डेस्कटॉप स्क्रीन पर मूव हो गए हैं, यानी नई डेस्कटॉप स्क्रीन हमारी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप जो पुराना काम कर रहे थे उसमें आप जो है वापस भी जा सकते हो दोस्तों। अगर आप नई स्क्रीन पर आ गए हो तो वापस जाने के लिए विंडोज़ कंट्रोल और डी, देखिए अलग अलग टैब ओपन हो रहे हैं। जैसे हम जिस तरीके से इंटरनेट पर काम करते हैं ब्राउज़र में, ये जो टैब ओपन करते हैं हम अपने इसमें, तो सेम उसी तरह हमारे डेस्कटॉप मोड में टैब ओपन मतलब हो गए हैं अलग अलग। अल्ट के साथ विंडो के साथ अगर आप टैब बटन दबाओगे, ये देखिए हमारे जितने हमने टैब ओपन किए थे, ये तीन टैब हमारे अलग से खुल गए, तीन डेस्कटॉप हमारे नए बन गए। हम लोग दोबारा इसी पर चलते हैं। उसके बाद हमारे जो अगली शॉर्टकट की है वह है दोस्तों विंडोज़ कंट्रोल और F4।
विंडोज़, ये है विंडोज़ वाली शॉर्ट बटन, कंट्रोल बटन, और ये ऊपर F4 ये फंक्शन वाला बटन है दोस्तों। इसको आप एक साथ दबाओगे, विंडोज़, कंट्रोल और F4। जैसे ही आप दबाओगे तो आप एक कदम पीछे जाओगे अपने डेस्कटॉप मोड में। जिस तरीके से आपने अभी विंडोज़, कंट्रोल और जो है इसका इस्तेमाल किया था, डी का मतलब डेस्कटॉप न्यू बनाए थे, सेम विंडोज़, कंट्रोल और F4 दबाओगे तो जितने भी आपने टैब बनाए थे, विंडोज़ डेस्कटॉप के नए टैब खोले थे, वो क्लोज हो जाएंगे यानी बंद हो जाएंगे। जैसे मैं विंडोज़ का F4 दबाऊंगा, ये बंद हो गए। जैसे मैं विंडो के साथ टैब बटन दबाऊंगा, यहाँ देख सकते हो कोई टैब हमारा अभी नहीं खुला हुआ है। तो यह भी हमारे बहुत काम का दोस्तों है। किसी लोग जो हमारे नए यूज़र होते हैं उन लोगों को नहीं पता होता है, जो हमारे नए कंप्यूटर नया चलाना सीख रहे हैं। मैंने ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो अभी भी कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। बाकी अगर मुझसे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ये थे हमारे विंडोज़ के 10 यूज़फुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की, जो कुछ ही लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। वीडियो पसंद आई और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ आपको जानकारी मेरी मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब हम लोग जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक